बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किए जाते थे, उसके नियम थे, है ना भाई। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें जो साझेदार रहते हैं उसको एक प्रकार से लाभ का गारंटी दिया जाता है ना, चाहे वो वर्ष में कितना भी लाभ हो और वो या ना हो या हानि हो। ये साझेदार को जो भी निश्चित किया गया रहता है कि आपको इतनी दर से जो लाभ है वो मिलेगा, तो उसको फर्म का चाहे जितना भी लाभ हो या लाभ हो ही ना, जितना उसको बताया गया है उतना ही लाभ उसको मिलेगा। तो इससे संबंधित हम देखते हैं लाभ की गारंटी। यहाँ पर हमने प्रश्न पहले से लिख दिया है ताकि, है ना भाई, किस हमें बता सके और आप लोगों को अच्छे से समझा सके। तो देखिए लाभ की गारंटी के अंतर्गत क्या है, प्रश्न हम देखते हैं। रामू, राजू एवं जॉर्ज, है ना, मतलब 3 साझेदार हैं। एक फर्म में 5:3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, साझेदार हैं। ठीक है, साझेदारी संलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष, है ना, यहाँ पर जॉर्ज एक साझेदार हैं, यहाँ पर जॉर्ज को क्या कह रहे हैं, जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। इन तीनों साझेदार में से एक जॉर्ज को क्या मिलेगा, 10,000 रुपये प्रतिवर्ष लाभ की गारंटी दी जा रही है ना भाई। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ष 1989 में निवल लाभ की राशि 40,000 रुपये है। उस वर्ष लाभ की राशि कितना बता रहा है, 40,000। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि रामू, राजू और जॉर्ज 3 साझेदार हैं। इनमें से जो जॉर्ज है और उसका यहाँ देखो सभी का अनुपात कितना है, इतना, उसको इस अनुपात में जो फर्म का जो निवल लाभ है उसमें वितरित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इस जॉर्ज को 10,000 रुपये प्रति वर्ष लाभ के रूप में मिलना है, यह सुनिश्चित किया गया है ना भाई। तो फर्म में इसका हिस्सा जितना भी आएगा, फर्म में कहने का मतलब है जितना भी इसका हिस्सा आएगा, अगर 10,000 आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब की कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो शेष साझेदार बचेंगे उन लोग क्या करेंगे, इस कमी को पूरा करेंगे। और क्यों, क्योंकि इसको क्या किया गया है, लाभ की गारंटी दी गई है कि आपको प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेगा। तो आइए इससे संबंधित खाता तैयार करते हैं कि इस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर लाभ हानि विनियोग खाता बोला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लाभ हानि विनियोग खाता। ठीक है, कौन सा वर्ष को समाप्त होने वाला है उसको लिख सकते हैं, कौन सा वर्ष को समाप्त हो रहा है, ये 1989 में। नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना भाई, लेकिन लिखा जाता है इसलिए क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो यहाँ पर इसका प्रारूप बनाएंगे। छोटा सा ठीक है, प्रारूप रहेगा विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक, ये इस प्रकार से प्रश्न है। ये अब यहाँ पर बहुत सारे इसमें गणना कार्य करना पड़ते हैं, तो चूंकि इसमें है ना भाई अभाव है, तो इस कारण हम क्या करेंगे, इसका साइड में कर सकते हैं। आप लोग जब प्रश्न बनाएंगे तो इसके जो खाता बनता है उसके नीचे में क्या किया जाता है, गणना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल को बनाते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है निवल लाभ जो है ना, तो लिखेंगे इसमें शेष लाया गया, है ना, या तो शेष लाया गया लिख सकते हैं या तो फिर निवल लाभ लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हो। कितना ला रहे हैं, 40,000। 40,000 हमने शेष ला लिया। अब क्या करेंगे,
अब साझेदार के जो अनुपात दिए हैं, है ना भाई, 5:3:2, तो इस अनुपात में इसको वितरित करेंगे। अब यह देखेंगे कि क्या ये जो चार्ज है उसको 10,000 रुपये उसके गारंटी के अनुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले लाभ का वितरण करेंगे। अनुपात क्या दिया गया है, 5:3:2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राजू, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सॉरी पहला वाला है रामू, दूसरा है राजू और तीसरा है जॉर्ज, ठीक है। तो पहले वाले का हिस्सा निकालते हैं। हिस्सा किस प्रकार से निकालते हैं जानते हैं सभी लोग, है ना भाई। तो पहला निकालते हैं रामू। रामू का अनुपात क्या है, 5, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, 40,000 × 5 बटे में क्या किया जाता है, इन सबको जोड़कर। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, बचा कितना, बचा है यहाँ पर 4,000। 4,000 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। तो 4 पंचे 20,000, 20,000 इसका हिस्सा निकल जाएगा। उसी प्रकार से किसका हिस्सा निकालेंगे, राजू का। तो राजू का हिस्सा निकालेंगे। तो राजू का हिस्सा कितना है, 3, है ना भाई। तो 40,000 × 3 बटे हो जाएगा 10, 0 0 बचा कितना, 4 तिया 12,000, 12,000 इसका हिस्सा निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, कौन है, जॉर्ज। अब जॉर्ज जो है ना, जॉर्ज का अनुपात कितना बता रहा है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000 × 2 बटा हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। और ये कितने से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 8,000। ये 8,000 रुपये आया। और यहाँ पर देखने वाली यह बात है कि उसको जो गारंटी है कितने का दिया गया था, 10,000 का, है ना भाई। अब उसको मिलना था कितना, 10,000, लेकिन यहाँ मिल कितना रहा है, 8,000 रुपये उसका हिस्सा आ रहा है। तो कितना कम आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे गारंटी कितने का दिए गए थे, 10,000 माइनस कर देंगे 8,000, तो बचा कितना, 2,000। 2,000 उसको और मिलना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको जो 2,000 मिलना है ना भाई, इन लोग पूरा करेंगे। किस अनुपात में पूरा करेंगे, क्योंकि इनका अनुपात क्या है, 5 3 और 2, 5 और 3 और 2 है। तब की कंडीशन में हमने ये तो साझेदार का हिस्सा निकल गया, ठीक है। इनको 10,000 मिलना था लेकिन 8,000 मिल रहा है, तब इसका हिस्सा यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे अर्थात। तो बचेगा क्या, 5:3। तो 5:3 में जो हिस्सा है वो किस प्रकार से करेगा, देखो 5:3 को कितना कम पड़ रहा है, 2,000। तो 2,000 को 5:3 अनुपात में वो क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे रामू को कितना मिला। रामू को यहाँ तो मिल गया 20,000। राजू को कितना मिल गया, राजू को मिल गया 12,000, ठीक है। और किसको है ये, जॉर्ज को मिला है 8,000, क्योंकि इसको भी 2,000 और मिलना है ना, तब जाके पूर्ण होगा। अब देखिए 5:3 अनुपात में ये लोग निकालेंगे। तो पहला है रामू। रामू किस प्रकार से करेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, है ना। तो 5 2,000 गुणा क्या हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ठीक है। कटेगा तो कटा देते हैं, किसके पारस कटेंगे, दोनों 4 के पारस कट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये, या तो फिर 2 के फाड़ा से कटा सकते हैं, या तो फिर 4 के फाड़ा से, या तो फिर कटा सकते हैं इसको 8 से ही, ठीक है। 8 से कटाते हैं, 8 एकम 8, ठीक है। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 8 दूनी 16 हो गया। बचा कितना फिर 4, और कितना बच जाएगा यहाँ पर, 4 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 40, और कितना हो जाएगा ये 5 अट्ठे 40, 5 बार में
और 8 शून्य शून्य। तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, 5 शून्य शून्य, 5 पंचे 25, 25 की 5, हाथ में आई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो कितना आया 1250। तो 1250 किसका है, कौन त्याग करेगा, किसको देगा ये जो रामू जो है वो किसके पक्ष में देगा, जॉर्ज के पक्ष में उसका देगा, है ना भाई। तो यहाँ पर कमी कर सकते हैं, है ना भाई, कमी माइनस करेंगे, अर्थात एक प्रकार से माइनस है, उसको कमी करना है। माइनस कितना करेंगे 1250, 1250 कमी करेंगे तब जाके फिर वो किसको मिलेगा वो, और इसके हिस्से में क्या हो जाएगा 1250 कहाँ से आया, रामू, ठीक है, प्लस कर देंगे कितना 1250। अब उसी प्रकार से दूसरा साझेदार कौन है, राजू, राजू, ठीक है। अब राजू 2000 में उसका हिस्सा कितना है 3, ठीक है, बटा हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है। फिर से उसी प्रकार करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40 और 8 शून्य शून्य। तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 या 15, 15 की 5, हाथ में आई 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 750। तो इसके हिस्से से कमी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी कि किसको, जॉर्ज को, कि आपको 10,000 रुपये मिलेगा। तो 2,000 रुपये कम पड़ रहे थे, 2,000 रुपये उन लोग अपने अनुपात में इसको क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो यहाँ पर इसके हिस्से से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 750 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इसके हिस्से से। तो इसके हिस्से से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कौन दिया है इसको, राजू, इसके हिस्से में 750 प्लस हो जाएंगे। तो इसका भी टोटल कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गणना कार्य करते हैं इसके, अर्थात यहाँ पर इसका माइनस करते हैं, कितना बचेगा, यहाँ पर रब करके देखते हैं, 20,000 है, ठीक है। 20,000 में कितना घटा देंगे 1250, 1250 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा फिर 7, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 18,750। तो बाहर कितना लिखेंगे 18,750। तो इसका हिस्सा निकल गया, कितना बचेगा 18,750। उसी प्रकार से राजू, राजू का कितना है 12,000 है, 12,000 में कितना घटा देंगे 750। तो 0 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा फिर 2, ये हो जाएगा 1, ये और 1 और 11,250। तो इसका हिस्सा कितना निकल जाएगा 11,250, और इसका फिर टोटल कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। खाता बंद कर देंगे, इधर का योग कितना हो जाएगा टोटल 40,000, ठीक है, और इधर का योग कितना हो जाएगा 40,000। तो इस प्रकार से यह खाता पूर्ण रूप से तैयार हो गया, है ना भाई। इसमें क्या है, सबसे पहले बताया गया था कि जॉर्ज जो साझेदार है उसको प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। यदि नहीं मिलता है तब की स्थिति में क्या किया जाए, यदि किसी भी को गारंटी दिया जाता है और नहीं मिलता है वो हिस्सा, तब की स्थिति में जो पुराने साझेदार रहेंगे या तो उन लोग क्या करेंगे, अपने अनुपात में उसको, उस कमी को पूरा करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें किया गया है। यहाँ पर जॉर्ज को 10,000 रुपये की गारंटी दी गई थी, चूँकि जॉर्ज को कितना मिला 8,000 रुपये मिला, तो 8,000 रुपये को इन लोग अपने अनुपात में पूर्ण किए, 2,000 बचा उसको। तो जॉर्ज ने रामू ने कितना दिया 1,250 रुपये, और राजू ने कितना दिया 750 रुपये, तब जाके जॉर्ज का हिस्सा हुआ है वो पूर्ण हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो बाकी प्रश्न है वो आगे इसी प्रकार से बनेंगे, इसी विधि से, ठीक है। और जो भी प्रश्न लाभ हानि नियोजन के खाता के अंतर्गत बताया गया है उससे संबंधित प्रश्न बनाइए आप लोग। और फिर जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब की स्थिति में पुस्तक की या तो फिर जो प्रश्न में डाउट है या तो अन्य किसी माध्यम से या तो फिर संपर्क कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। तो इस आशा करेंगे कि ये इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। बनाने के पश्चात जो भी प्रश्न आपको लगता है कि नहीं बन पा रहा है
तो उसका व्हाट्सअप के माध्यम से या तो फिर फ़ोन कांटेक्ट करके, है ना भाई, वॉइस कॉल, उसमें आप संपर्क करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है।